प्रिय दर्शकों नमस्कार। आज के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं आज का मुख्य समाचार। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के ठेका श्रमिकों के लिए प्रयास कार्यक्रम आयोजित। आरएसपी में सेवानिवृत्त कर्मचारियों की भावभीनी विदाई। और हमारे आजादी का अमृत महोत्सव 2.0 श्रृंखला में आज की शख्सियत हैं राजा बहादुर रामचंद्र मर्दराज देव। अब समाचार विस्तार से। 29 नवंबर 2022 को सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के केंद्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान CPTI में ठेका श्रमिकों के लिए एक जागरूकता कार्यक्रम प्रयास का एक सत्र आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में कुल 57 ठेका श्रमिकों ने भाग लिया। महाप्रबंधक कार्मिक श्री संजय देव ने बातचीत सत्र की बागडोर संभाली और सत्र के महत्व के बारे में बातचीत तथा लाभ, ESI और भविष्य निधि आदि जैसे वैधानिक प्रावधानों से संबंधित अनुबंध श्रम के विभिन्न संदेहों को स्पष्ट किया। सुरक्षा पर विशेष जोर देते हुए व्यवहार आधारित सुरक्षा पर सत्र वरिष्ठ प्रबंधक कार्मिक श्री अविनाश द्वारा लिया गया। उन्होंने सुरक्षित कार्य पद्धति के महत्व और कार्य स्तर पर सुरक्षा से संबंधित भूमिकाओं और जिम्मेदारियों पर प्रकाश डाला। श्रम निरीक्षक कार्मिक CLC श्री SK लेंका ने प्रतिभागियों को अधिकारों, लाभों, जिम्मेदारियों और वेतन संरचना, बैंक भुगतान, वेतन पर्ची, ESI और PF, चिकित्सा लाभ आदि जैसे मुद्दों पर जानकारी दी। श्रम निरीक्षक कार्मिक CLC श्री MK प्रधान फिल्मों, वीडियो क्लिपिंग और कहानियों के माध्यम से ऐसे 8000 के विभिन्न प्रावधानों जैसे बाल श्रम, बंधुआ मजदूर, स्वास्थ्य और सुरक्षित कार्य वातावरण का प्रावधान, अधिकार, भेदभाव, काम की अवधि, सुरक्षा, मजदूरी आदि पर प्रकाश डाला। श्री SK लेंका ने कार्यक्रम का समन्वयन किया। विशेषता प्रयास RSP द्वारा आयोजित अनुबंधित श्रमिकों के लिए एक संचार कार्यक्रम जिसमें उनके कल्याण के लिए विभिन्न मानकों और प्रावधानों को सरल और स्पष्ट तरीके से समझाया जाता है। 30 नवंबर को कंपनी की सेवा से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र में भावभीनी विदाई दी गई। एक अधिकारी सहित कुल 32 कर्मचारियों को विदाई दी गई। सिविक सेंटर में आयोजित समारोह में कर्मचारियों के पति पत्नी भी मौजूद रहे। महाप्रबंधक प्रभारी कार्मिक संकाय श्री धीरेन्द्र मिश्रा समारोह के मुख्य अतिथि थे और उन्होंने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उपहार और सेवा प्रमाण पत्र प्रदान किए। उन्होंने उनके जीवन की दूसरी पारी के लिए शुभकामनाएं दी और उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से सक्रिय रहने के साथ साथ कुछ रचनात्मक या मनोरंजक शौक विकसित करने की सलाह दी। महाप्रबंधक कार्मिक डॉक्टर PK साहू इस अवसर पर सम्मानित अतिथि थे। उन्होंने अपने संबोधन में समय और धन के सदुपयोग पर जोर दिया। श्रम निरीक्षक श्री K पंडा ने सभा का स्वागत किया और कार्यक्रम का समन्वय किया, जबकि वरिष्ठ प्रबंधक कार्मिक श्री राजीव मुखर्जी ने धन्यवाद ज्ञापित किया। माउंट क्लब बोलानी में आयोजित इसी तरह के एक समारोह में मुख्य महाप्रबंधक BOM श्री जयदेव चट्टोपाध्याय ने 4 सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सेवा प्रमाण पत्र और प्रतीक उपहार सौंपे। महाप्रबंधक कार्मिक एवं प्रशासन बोलानी अयस्क खदान श्री विजय केविन घोष ने समारोह का समन्वय किया। आजादी का अमृत महोत्सव समारोह 2.0 के तहत सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र स्वतंत्रता सेनानियों और उड़ीसा के प्रतिष्ठित व्यक्तित्वों पर समाचारों की एक श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के व्यक्तित्व हैं राजा बहादुर रामचंद्र मर्दराज देव। उड़ीसा राज्य के गठन में एक प्रमुख किरदार खलीकोट के राजा बहादुर रामचंद्र मर्दराज देव का जन्म 13 जनवरी 1900 को हुआ था। उड़ीसा प्रांत के गठन की दिशा में अपने अग्रणी प्रयासों के पहले कदम के रूप में उन्होंने 1924 में स्थापित फिलिप डफ समिति पर प्रभाव डाला। हालांकि बाद में गठित ओ'डॉनेल आयोग ने बहुत ही निराशाजनक रिपोर्ट दी, लेकिन मद्रास विधान परिषद में रामचंद्र मर्दराज ने इसके खिलाफ बहस की।
21 अगस्त 1932 को उत्कल संघ सम्मेलन की एक विशेष बैठक का उद्घाटन करते हुए उन्होंने पूर्व फ्लिपडप समिति की सिफारिशों के अनुसार उड़िया ट्रैक्ट्स के विलय पर जोर दिया। राजा साहब ने लंदन में तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, जहां उन्होंने इस कारण के लिए जोरदार तर्क पेश किए। अपने दृष्टिकोण के समर्थन को बढ़ाने के लिए उन्होंने 12 जनवरी 1933 को प्रसिद्ध उड़ीसा भोज की मेजबानी की और वहां उन्होंने भारत के राज्य सचिव श्री सेमुअल होरे को प्रभावित किया और अंत में एक अलग उड़ीसा प्रांत के पक्ष में सर सेमुअल की स्वीकृति प्राप्त करने में सफल रहे। उन्होंने अपना जीवन पूरी तरह से उड़ीसा के लोगों के लिए समर्पित कर दिया और उनके कल्याणकारी काम में लग गए। महान राजा साहब ने 23 जनवरी 1963 को अंतिम सांस ली। आज के हिंदी समाचार में बस इतना ही। नमस्कार।